नमस्कार। आज हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का फोर्थ लेक्चर दैट इज एप्लीकेशन ऑफ लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक रहेगा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के इससे पहले हमने 3 लेक्चर अपलोड किए हुए हैं पढ़ ले फिजिक्स चैनल पर। तो आज का टॉपिक है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। तो नाउ वी स्टार्ट द लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। There are two frame of reference S and S dash, X, X dash, Y dash, Z dash, Z and Y. S dash is moving with velocity V along to the positive X direction with respect to S. A rod of length L is placed of length n naught in S dash frame of reference, which is a moving with velocity v with respect to s. So according to Lorentz contraction, we know x dash is equal to x minus vt upon under root 1 minus v square by c square. Using this concept, because our motion is along x-axis. Now an observer is placed in frame S, which observe the rod, and he observed its length L in frame S. एक ऑब्जर्वर S फ्रेम में है जो इसकी लेंथ को L ऑब्जर्व कर रहा है। एक्चुअल लेंथ कितनी है n नोट। तो एक्चुअल लेंथ का मीनिंग क्या है बेटा, यहां से देखिए ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा x1 डैश और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा x2 डैश। तो फ्रॉम फिगर n नोट कितना हो जाएगा x2 डैश माइनस x1 डैश, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ L देखिए, L मीन्स the distance of the first end of the rod is x1 from frame of reference S, and the distance of another end from S is x2, same x1. So L becomes x2 minus x1, that is equation 2. It is in S dash and it is in S frame of reference, where n naught is the proper length of the rod and L is the contracted length. Which observed by an observer in S frame of reference. S is the still frame and S dash is the moving frame of reference. Now actually the meaning of length contraction, according to an observer, length is contracted of the rod when it is moved with velocity v and v is the high speed. अब हमें क्या करना है, L नोट और L में एक रिलेशन क्रिएट करना है, ड्राइव करना है, जो ये बताएगा हमें कितने परसेंट लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो रही है किस स्पीड्स पर। तो हम इसको पहले इक्वेशन फर्स्ट लेके चलते हैं। देखिए ये वाली इक्वेशन है नोट इज इक्वल टू x2 डैश माइनस x1 डैश, और यहाँ पर यूज करेंगे हम क्या, लोरेंज कॉन्ट्रैक्शन। तो x2 मींस x2 माइनस vt अपॉन अंडर रूट v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, और x1 डैश इज इक्वल टू x1 माइनस vt अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। देखिए यहाँ पर क्या है, v में कोई चेंज नहीं हो रहा है और चेंज किस में हो रहा है, केवल पोजीशन में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, एक्स एक्सिस की। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट n नॉट बिकम्स x2 डैश, वी कैन राइट x2 माइनस vt अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, एंड x1 डैश इज x1 माइनस vt अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये देखिए कितना हो जाएगा x2 माइनस x1
अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। x2 माइनस x1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ये कितना है l अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और ये किसके इक्वल टू है n नॉट के। तो फ्रॉम देयर यहां से देखिए क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन से, इसको मैं रफ कर रहा हूं, ये आ जाएगा आपका L इज इक्वल टू n नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन L एंड n नॉट। एक्चुअल लेंथ और कॉन्टैक्टिव लेंथ में ये रिलेशन है। L इज द कॉन्टैक्टिव लेंथ in S frame and n naught is the actual length of the rod is n naught, and it is multiplied by the factor under root 1 minus v square by c square. We know always v is always lesser than c, so 1 by v square by c square is very less than 1. तो it means ये क्या होगा, देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, इस कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये फैक्टर 1 से छोटा हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बिकम्स लेसर देन 1। अगर ये फैक्टर 1 से छोटा है तो ये क्या रिलेशन आ जाएगा, L बिकम्स लेसर देन n नॉट। इट मीन्स द लेंथ विल बी कॉन्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एक्चुअल लेंथ। देयर आर 2 केसेस आफ्टर दैट। केस फर्स्ट, if यदि v is equal to c, if the rod is moving with the speed of light, if v is equal to c, then apply here, if v is equal to c, it means L becomes, ये कितना हो जाएगा 1, that is 0, L becomes 0। इसको क्या बोलते हैं, नल लेंथ, नल लेंथ, जीरो लेंथ, जीरो लेंथ, जीरो लेंथ। इट मीन्स अगर हमारी रोड v स्पीड से मूव करती है और v की वैल्यू c के बराबर, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है, इट मीन्स L बिकम्स 0। दैट मीन्स द रोड कांट सीन बाय द ऑब्जर्वर S। उसको क्या दिखाई देगी, वो केवल एक पॉइंट, ओनली पॉइंट लेंथ, केवल एक पॉइंट ऐसा बिंदु दिखाई देगा अगर सी से कंडीशन है स्पीड ऑफ लाइट से मूव करे, एंड स्पीड ऑफ लाइट इज वेरी हाई, दैट मीन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, विच इज इम्पॉसिबल। बट इफ वी कंसीडर इफ v is equal to c, L becomes 0। नॉर्मली केस में ये होता है v always lesser than c, तो L becomes less than n नॉट। सेकेंड कंसेप्ट में ये आ गया। नाउ दिस कंसेप्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड विद एन एग्जाम्पल। अब मैं एक एग्जाम्पल लेके इसको और आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। एग्जाम्पल्स, एक एग्जाम्पल है इसका। इफ द रोड moving with 80% of speed of light, 80% of c, and its length is 1 meter, 1 meter, find length contraction, find length contraction। क्या करना है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन निकालनी। क्या दिया हुआ है आपको, एक तो n नोट दिया हुआ है कितना 1 मीटर, और एक वैल्यू v की दी हुई है कितनी 80% ऑफ c, c का 80%, दैट मीन्स 0.8 c, और वी नो L इज इक्वल टू n नोट आ गया 1 अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दीजिए, सी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 64.64 दैट इज अंडर रूट 0.36 दैट इज 0.6 मीटर। इट मीन्स L बिकम्स 0.6 मीटर। क्या मतलब है इसका, इट मीन्स
if we find the percentage in contraction, percentage in length contraction, अगर हम परसेंटेज निकालना चाहें तो कितनी होती है परसेंटेज? प्रॉपर लेंथ L नॉट माइनस L इंटू 100, दैट इज ये कितनी है? 1 मीटर है और ये कितनी है? 0.6, तो 1 माइनस 0.6 दैट 0.4 और ये 1 आ गई, दैट इज 0.4, दैट इज 40%. Hundreds, that is 40% length contraction. It means 40% length will be contracted if the rod is moving with 80% of speed of light. So there are many more examples of the length contraction by changing the speed velocity of the rod and original length. तो इसका मतलब है 40% लेंथ उसकी डिक्रीज हो जाएगी, केवल 60% दिखाई देगी. यदि किसी ट्रेन में 10 कोचेज हैं, 10 डब्बे हैं, तो उसमें से क्या होगा? 4 डब्बों की लेंथ आपको नहीं दिखाई देगी, केवल 6 जो बॉक्स कोचेज हैं में उनकी लेंथ ऑब्जर्व होगी यदि 10 कोचेज की कोई ट्रेन है. तो इसका मतलब है 40% लेंथ विल बी कॉन्ट्रैक्टेड. थैंक यू. दिस इज द लेंथ कॉन्ट्रैक्शन. नाउ in the next lecture we will discuss the time dilation, that is the second application of the length contraction. Now we in the next lecture the time dilation, it is the most important concept. Thank you.